हेलो स्टूडेंट्स, गियर ट्रेन इन कंट्रोल सिस्टम। यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम्स का। ठीक है, वैसे मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आगे सर्वो मोटर्स और वो भी आते हैं, बट आपके सिलेबस में वो नहीं दिए गए हैं, तो यह आपके लिए लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपके जो सिलेबस में है उसी के बारे में। फर्स्ट, गियर ट्रेन क्या है? ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एनर्जी को वन पार्ट से दूसरे पार्ट में बिना कोई लॉस ट्रांसफ़र कर देता है। मान लेते हैं एन है वो नंबर ऑफ टीथ है गियर व्हील के, आर है वो गियर व्हील की रेडियस है, टो है वो टॉर्क है, एंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रेडियन में। अब इस चीज़ से कन्फ्यूज़न मत होना कि मैकेनिकल में मोस्टली जो एन है उसकी जगह टी यूज में लेते हैं, टीथ के लिए नंबर ऑफ टीथ के लिए टी यूज में लेते हैं, और यहाँ पे हमने एन यूज में लिया है। ये कांस्टेंट है, आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। वहाँ पे जो एन है, एन इसका यूज़ करते हैं आरपीएम शो करने के लिए। ठीक है, स्पीड शो करने के लिए हम एन का यूज़ करते हैं मैकेनिकल सिस्टम में। हाँ, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टीथ के लिए यूज़ में ले रहे हैं। तो आप जब भी मैकेनिकल सिस्टम्स में ये गियर ट्रेन पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टीथ ले रहे हैं और वहाँ पे एन होगा वो स्पीड को शो करेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास दो गियर है, गियर फर्स्ट एंड गियर सेकंड। इसमें हमने टॉर्क लगाया 1। ये गियर मान लेते हैं ड्राइवर, और ये हो गया ड्रीवन। ड्रीवन मीनिंग ये ड्राइवर है, इसकी वजह से यह सेकंड चल रहा है, ड्रीवन हो रहा है। ठीक है, रोटेट हो रहा है। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा 1। इसके टीथ है N1 एंड रेडियस है R1। सिमिलर इसके लिए टीथ N2 है, रेडियस R2 है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 एंड टॉर्क है वो टो 2 है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 2 व्हील्स है। अगर आप सही से एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं ओनली इन 2 गियर्स की, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब हम इसको रोटेट करेंगे। इसके मान लो टीथ है वो N1 है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका मॉड्यूल सेम होना चाहिए, क्योंकि इन टीथ के बीच में जो स्पेस है वो अगर मॉड्यूल सेम नहीं रहा तो वो डिफरेंट रहेगा एंड ये आपस में मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रोटेट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मान लेते हैं N1 है, इसके N2 है। इसका N2 हो गया, इसका N1 हो गया। अब इसको हम टॉर्क T1 दे रहे हैं एंड थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए टॉर्क T2 एंड थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। ये जो डायग्राम वहाँ पे दे रखा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, वो इस टाइप से बनेगा। मान लो 2 गियर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला फर्स्ट एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब इनके बीच में ये रिलेशन होता है N1 अपन N2, N1 एंड N2 दोनों का रेशियो थीटा 2 बाई थीटा 1 होता है। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1। अगर डायरेक्टली बात करें तो नंबर ऑफ टीथ हाई होंगे, देन स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? जैसे इसमें बताता हूँ। मान लो ये थीटा 1 स्पीड से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में,
देन ये क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जब ये इसको नीचे की तरफ फोर्स करेगा तो ये इस तरफ घूमेगा, ठीक है। इस तरफ घूमेगा तो मान लेते हैं ये θ1 स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये θ2 से रोटेट करेगा। ये हमारा स्टेशनरी है स्टार्टिंग में, हम इसकी वजह से, ये ड्राइवर है एंड ये ड्रीवन है, ये ड्रीवन है, वो ड्राइवर की वजह से रोटेट हो रहा है, ड्राइव हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ हाई है, देन इसकी स्पीड इस स्पीड से कम होगी, क्योंकि जितने में ये 1 RPM रोटेट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री रोटेट कर देगा, तब तक यह रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी नंबर ऑफ टीथ हाई है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ मान लो 50 है और यहाँ पे 100 है। अब ये 50 टीथ एक रोटेशन में कंप्लीट कर देगा, तो इसका स्पीड हो गई 1 RPM। मान लेते हैं 1 मिनट में इसने रोटेट कर दिया 50 टीथ। सिमिलर इसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है, तो इसमें 50 टीथ रोटेशन होगा, बट ये रोटेशन ओनली हाफ ही रह जाएगा, ठीक है, हाफ रह जाएगा, क्योंकि इसमें से 100 टीथ है, ओनली 50 टीथ ही रोटेट कर पाया, तो हाफ रोटेशन हुआ, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0.5 RPM। स्पीड रिड्यूस हो गई। जब हम किसी स्मॉल रेडियस वाले या स्मॉल, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा टीथ होगी। स्मॉल रेडियस या स्मॉल टीथ वाले गियर के साथ में, ड्राइवर गियर के साथ में हाई टीथ या हाई रेडियस वाला ड्रीवन गियर कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलर अगर ड्राइवर हाई टीथ का होगा, ड्राइवर अगर हाई टीथ का है एंड जो ड्रीवन है वो लेस टीथ का है, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यही इस फॉर्मूले में दिया हुआ है कि N1 अपॉन N2, N1 है वो 1 अपॉन θ1 के प्रोपोर्शनल है, एंड सिमिलर N2 1 अपॉन θ2 के प्रोपोर्शनल है। N1 एंड R1 समझ में आ गया। जितना एरिया होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो बाहर का जो एरिया है, ठीक है, साइड का, तो मॉड्यूल सेम है, तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतने ज़्यादा क्या होगा, टीथ होंगे, तो नंबर ऑफ टीथ प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सिमिलर टॉर्क के लिए भी यही फॉर्मूला के। अब जितना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे मैंने बताया था उस फॉर्मूले में, उतना ही ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी, और कांस्टेंट है A1 A2। सिमिलर एन टर्म्स है इन सीरीज, देन ये फॉर्मूला आएगा, इसको हम आगे डेराइव करके बता दूंगा। ये हमारे इलेक्ट्रिकल में नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दूँ। कंट्रोल सिस्टम में इसकी नीड क्यों होती है, क्योंकि हमें हाई टॉर्क की नीड होती है, ठीक है, एट लो स्पीड, बट हमारी मोटर क्या करती है, लो टॉर्क प्रोवाइड कराती है हाई स्पीड पे। तो हम क्या करेंगे, गियर कनेक्ट करेंगे एंड जो गियर ट्रेन है उसकी हेल्प से हम जो हाई टॉर्क है वो डेवलप करेंगे एंड स्पीड को लेस कर देंगे। स्पीड को लेस करने के लिए क्या करेंगे, N1 को मोटर की साइड एंड N2 को लोड साइड कनेक्ट करेंगे, तो N2 अपॉन N1, जहाँ पे N2 हाई है एंड N1 लेस है। N1 लेस है, ये मोटर की तरफ लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जब टीथ नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज होगी तो स्पीड डिक्रीज होगी एंड टॉर्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ पर्पज है जो गियर के है, आप देख लेना इसे। मास, इंटरनल मास एलिमेंट एंड स्प्रिंग एलिमेंट को कंजुगेट एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये
एनालॉजी से इंडक्टर एंड कैपेसिटर में चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये है गियर एज वर्क करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर वर्क करता है उसी टाइप से मैकेनिकली एनालॉजी में गियर वर्क करता है। जैसे ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को, उसी टाइप से ये स्पीड टॉर्क को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर देता है। ठीक है, टॉर्क और स्पीड ये दोनों वर्क सेम से हो गए। एंड गियर इंटरमीडिएट है इलेक्ट्रिकल मोटर एंड लोड के बीच। अब देख ये एक आउट ऑफ सिलेबस आपके बस एक्सप्लेनेशन के लिए है कि गियर ट्रेन होता क्या है। गियर ट्रेन मैंने बता दिया कि ये मैकेनिकल डिवाइस है जो एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बिना किसी लॉस के ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट जहाँ पे एक्सिस इनकी फिक्स्ड हो, जो एक्सिस है वो फिक्स है। सेकंड जहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं हो, जैसे घड़ियों में कुछ घड़ियों में आता है कि उसमें एक्सिस फिक्स नहीं रहते, जो गियर है वो ऑटोमेटिकली अपनी एक्सिस को चेंज करता रहता है। जो फिक्स है यही जनरली यूज में आते हैं। इसमें 3 टाइप है, सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्टेड। एंड जो नॉट फिक्स्ड है उसमें है एपिसाइकल। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, या तो एक ही एक्सेस में तीनों शाफ्ट होंगी, अलग अलग शाफ्ट पे गियर लगे हुए रहते हैं। जैसे ये हो गए अलग अलग शाफ्ट है, ये शाफ्ट है 2 3 4, इसके साथ में ये गियर कनेक्टेड है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको अब हम एक स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो हाई लेंथ चाहिए, एंड जब हम इसको जिग जैग लगाएंगे तो लेस लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज में ले सकते हैं। एक याद रखना, जब जैसे यहाँ पे ये है, इसमें क्या है, एक्सटर्नल टीथ है, यहाँ पे एक्सटर्नल टीथ है, ये एक्सटर्नल टीथ इससे कनेक्टेड है। देन मान लो ये इस तरफ रोटेट करेगा तो ये इसकी वजह से ये सेकेंडरी जो ये ड्राइवर है ये ड्रीवन हो गया। इसके लिए आगे वाले के लिए जैसे फर्स्ट मान लो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है ड्राइवर, इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो सेकंड हो गया फर्स्ट के लिए ड्रीवन, सेकंड थर्ड के लिए ड्राइवर है, एंड थर्ड सेकंड के लिए ड्रीवन हो गया। अब यहाँ पे मान लो इस जगह ये शाफ्ट है। ठीक है, ये शाफ्ट, अब ड्राइवर एंड ड्रीवन बोथ के क्या है, टीथ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टीथ। एक्सटर्नल टीथ क्या है कि बाहर की तरफ जितने भी टीथ है वो बाहर की तरफ से हो रहे, बाहर की तरफ से होंगे तो ये जब इस तरफ रोटेट होगा ये ड्राइवर ड्रीवन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। मान लो इसकी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ड्राइवर ड्रीवन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाता है जब एक्सटर्नल टीथ है। ठीक है, सिमिलर इंटरनल टीथ की बात करते हैं। इंटरनल टीथ में क्या होगा, ये एक लगा हुआ है, इसमें इंटरनल टीथ लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा गियर है इसी के ऊपर। देन ये जब रोटेट होगा तो ये जैसे रोटेट होगा उसी टाइप से ये भी रोटेट होगा। जब इंटरनल टीथ होंगे तब ये सेम डायरेक्शन में रोटेट होंगे। इंटरनल मीनिंग एक इंटरनल एंड सेकंड जो एक्सटर्नल होगा, बोथ की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होगी तो ये सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे दोनों सेम है, जैसे एक्सटर्नल आ गया या दोनों इंटरनल आ गए,
दोनों अगर इंटरनल रहेंगे तो ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो दो ही टाइप हुए हमारे पास, एक तो दोनों एक्सटर्नल हो जाएंगे, एक इंटरनल और सेकंड एक्सटर्नल। तो जब डिफरेंट होंगे तब क्या होगा, अपोजिट डिफरेंट होंगे तो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एंड जब सेम होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक्सटर्नल टीथ होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, या सेम टाइप के टीथ होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन, एंड अपोजिट टीथ होंगे तो सेम डायरेक्शन रहेगी। अब देखो यहाँ पे मान लो 3 गियर है वो कनेक्टेड है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, N1 फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ये ड्राइवर है एंड ये ड्रीवन है, ठीक है। तो N1/N2 इक्वल टू θ1 डिवाइड बाई, नहीं θ2 डिवाइड बाई θ1, क्योंकि N1 एंड N2 अपोजिट होते हैं। फॉर सेकंड और थर्ड, इन दोनों के लिए देखो, इनके लिए इक्वेशन क्या आएगी, क्योंकि अब थर्ड के लिए सेकंड है वो ड्राइवर है एंड थर्ड ड्रीवन है, तो सेकंड के लिए हो जाएगा N2 एंड N2/N3 इक्वल टू θ3/θ2। अब ड्रीवन और ड्राइवर में अगर समझ में नहीं आ रहा, तो ड्राइवर वो होता है जो रोटेट करवा रहा है, एंड ड्रीवन वो हो रहा है जो ड्राइवर की वजह से रोटेट हो रहा है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे N1/N2 मल्टीप्लाई बाई N2/N3, देन N2 से N2 कैंसिल हो गया, तो N1/N3, एंड सेकेंड में देखो θ2/θ1 इंटू θ3/θ2, तो θ2 से θ2 कैंसिल हो गया, θ3/θ1। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड गियर है उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। जब फर्स्ट एंड थर्ड आपस में कनेक्टेड रहते, फर्स्ट एंड थर्ड, देन भी सेम इक्वेशन आती। इट मीन जो सेकंड है, ये गियर है वो आइडियल है, बिना किसी भी एनर्जी लॉसेस के ये पूरी की पूरी आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। जो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है वही रोटेशन यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, बिना 2 के भी, जो 2 गियर है उसके बिना भी हमें यही इक्वेशन मिलती है। एंड अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट करते एंड यहाँ पे 2 लगा हुआ है, देन भी यही इक्वेशन मिल रही है, मीनिंग 2 की एफिशिएंसी 100% है। इसीलिए बोलते हैं कि बिना लॉसेस के ये एनर्जी को वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड है कंपाउंड। कंपाउंड वो है जिसमें एक ही शाफ्ट पे एक से ज़्यादा गियर हो। जैसे ये एक शाफ्ट हो गई, इसके ऊपर एक गियर कनेक्टेड है, दूसरा गियर यहाँ पे इसी के साथ में कनेक्टेड है, एंड दूसरी शाफ्ट के साथ में एक गियर इसके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो यहाँ पे डैश डैश आ रहा है ये वाला, ये शाफ्ट को शो करता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड इसके लिए ये इक्वेशन हो जाएगी θ1/θ2 इक्वल टू N2/N1। सिमिलर सेकंड शिप जो थर्ड एंड फोर्थ है उसके लिए ये इक्वेशन हो जाएगी θ3/θ4 इक्वल टू N4/N3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो सेकंड एंड थर्ड है वो आपस में टीथ से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि इन दोनों का मॉड्यूल सेम हो। मॉड्यूल से मीनिंग है कि कंस्ट्रक्शन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके टीथ बने हुए हैं, तो जैसे इसके टीथ है सिमिलर टीथ डिस्टेंस और टीथ की जो हाइट एंड सिमिलर होने चाहिए जो आपस में ड्राइवर एंड ड्रीवन कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्टेड है टीथ के माध्यम से, तो इन दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। एंड थर्ड एंड फोर्थ आपस में कनेक्टेड है तो इन दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। सिमिलर सिंपल गियर ट्रेन में सभी आपस में कनेक्टेड है तो सभी का मॉड्यूल सेम रहेगा, एक ही मॉड्यूल सबका रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे फर्स्ट की वजह से सेकंड रोटेट हो रहा है, तो ये ड्राइवर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड हो गया ड्रीवन। तो θ1 डिवाइड बाई θ2 इक्वल टू n2 बाई n1। सिमिलर जो सेकंड रोटेट करेगा उसी स्पीड से थर्ड रोटेट करेगा एंड थर्ड के साथ में फोर्थ रोटेट करेगा, मीनिंग थर्ड है वो ड्राइवर है फोर्थ के लिए, एंड सेकंड के लिए सेकंड एंड थर्ड सिमिलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। इसमें कोई भी ड्राइवर एंड ड्रीवर नहीं होगा क्योंकि ये आपस में टीथ से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है, एक मिनट एग्जांपल से बता देता हूँ। एग्जांपल से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें ये जो है बिग वाला, इसके अंदर सेकंड स्मॉल लगा हुआ है। ये दोनों कोएक्सियल एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं। एक शाफ्ट पे लगे होने से क्या हुआ, इन दोनों की स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, इनका मॉड्यूल चाहे सेम हो या ना हो बट स्पीड सेम रहेगी। जैसे ये एक शाफ्ट है, इस पर हम दूसरा एक गियर यहाँ पे लगा देंगे। जिस स्पीड से ये रोटेट करेगा उसी स्पीड से ये रोटेट करेगा। मान लो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट डेवलप कर रहा है तो ये भी थीटा करेगा, एंड ओमेगा स्पीड है तो यहाँ पे भी ओमेगा स्पीड रहेगी। ठीक है, इन दोनों का मॉड्यूल सेम होने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि आपस में टीथ से कनेक्टेड नहीं रहते। ये एक शाफ्ट पे कनेक्टेड है एंड एक शाफ्ट से एक से ज़्यादा अगर कोई भी गियर कनेक्टेड है तो वो कंपाउंड में कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड आ गया। अब थर्ड एंड फोर्थ के लिए ये इक्वेशन आएगी θ3 बाई θ4 इक्वल टू n4 बाई n3। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही शाफ्ट पे है तो दोनों का सिमिलर होगा, तो θ2 इक्वल टू θ3 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो θ2 से θ3 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। देन θ1 बाई θ4 रिमेनिंग रह जाएगा इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो n2 इंटू n4 डिवाइड बाई n1 बाई n3। अब इसमें देखो, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों ड्राइवर है क्योंकि इनकी वजह से सेकंड एंड फोर्थ रोटेट हो रहे हैं, ये दोनों ड्रीवन हो गए। तो इससे हमें फाइंड आउट हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवन गियर है डिवाइड बाय ड्राइवर गियर से, ड्रीवन गियर को जब डिवाइड करते हैं कंपाउंड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, रिवर्टेड में क्या है, ये कोएक्सियल होते हैं आपस में। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट वाला आपस में कोएक्सियल रहेंगे, एक ही एक्सिस पे रहेंगे। सेम शाफ्ट नहीं बोला, एक ही एक्सिस बोला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्मॉल लगा हुआ है, इसी में सेम रहेगा। जैसे फर्स्ट है वो सेकंड से कनेक्टेड है, ये इससे शाफ्ट से कनेक्टेड है एंड थर्ड फोर्थ से कनेक्टेड है। तो सिमिलर जैसे कंपाउंड में हुआ था उसी टाइप से इसमें रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड के लिए θ1 बाई θ2 इक्वल टू n2 बाई n1 एंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए θ3 बाई θ4 इक्वल टू n4 बाई n3। अब बता देता हूँ कि इन दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए एंड इन दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए क्योंकि ये आपस में टीथ से कनेक्टेड है, थर्ड एंड फोर्थ का एंड फर्स्ट एंड सेकंड का। कंपलसरी नहीं है कि सेकंड एंड थर्ड का सेम हो। अब इसका वर्किंग बता देता हूँ कि मान लो हमें फोर्थ की स्पीड रिड्यूस करनी है यहाँ की। ठीक है, फोर्थ ड्राइवर, तो हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे, स्टार्टिंग में हम स्मॉल लेंगे, उसके बाद हाई एंड इसके कोएक्सियल में स्मॉल एंड यहाँ पे हाई। देन फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये स्मॉल है एंड ये हाई है। जब n1 अपॉन n2 इक्वल टू θ2 बाई θ3, θ1 जब n1 लेस है तो θ2 भी लेस होगा। देन इसकी जो सेकंड की रोटेशन है वो लेस हो जाएगा, इसी रोटेशन से थर्ड रोटेट करेगा एंड ये स्मॉल हुआ एंड जो फोर्थ है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसकी भी ये भी हाई रेडियस पे है, हाई टीथ पे है। ठीक है, इसके भी हमने इससे
जैसे N3/N4, तो N4 जब हाई, N3 जब लेस है देन जो θ4 है इसका रोटेशन वो भी लेस हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे हाई के लिए यूज में ले सकते हैं, जब स्पीड इंक्रीज करनी हो तो यहाँ पे हम हाई ले लेंगे बिग, यहाँ पे स्मॉल ले लेंगे, फिर यहाँ पे हाई एंड स्मॉल। ये जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उससे बेटर हमें रिस्पॉन्स देता है, उससे बेटर हमें स्पीड रिड्यूस करके देता है। ठीक है, ये गियर टाइप हो गए। आपको समझ में आ गया होगा कि गियर कैसे वर्क करता है, जो कोएक्सियल है वो कैसे वर्क करते हैं, एंड जो एक ही शाफ्ट है वो कैसे वर्क करते हैं, एंड ये जो सीरीज में कनेक्टेड है सिंपल गियर वो कैसे वर्क करते हैं। सिंपल गियर ट्रेन के लिए कंडीशन है कि एक ही गियर एक शाफ्ट में होगा। कंपाउंड के लिए एक शाफ्ट पे एक या एक से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, थैंक्स। अगर किसी को ड्रिवन एंड ड्राइवर में डिफरेंस नहीं पता चल रहा तो बता देता हूँ कि ड्राइवर वो होता है जिसकी वजह से ड्रिवन रोटेट कर रहा है, एंड ड्रिवन वो होता है जो ड्राइवर की वजह से रोटेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट को हमने रोटेशन दिया टॉर्क देके, इसकी वजह से सेकेंड ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा। देन फर्स्ट है वो ड्राइवर हो गया, इसके टीथ की वजह से सेकेंड रोटेट कर रहा है, एंड जो थर्ड है वो इसके कोएक्सियल है तो वो सेम रोटेशन फाइंड आउट कर लेगा, एंड थर्ड की वजह से फोर्थ है वो ड्रिवन हो जाएगा, इसकी वजह से फोर्थ रोटेट होगा। सिमिलर यहाँ पे क्या है, ये सभी आपस में कनेक्टेड है, एक ही शाफ्ट पे एक कनेक्टेड है। देन फर्स्ट सेकंड के लिए ड्राइवर हो जाएगा, एंड सेकंड थर्ड के लिए ड्राइवर हो जाएगा। फर्स्ट के लिए सेकंड ड्रिवन हो जाएगा, एंड सेकंड के लिए थर्ड ड्रिवन हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड है वो एट ए टाइम ड्राइवर एंड ड्रिवर दोनों का वर्क करेगा जो मिड में लगा हुआ है। फर्स्ट के लिए ये ड्रिवन है एंड थर्ड के लिए ये ड्राइवर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक्स।